नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में आज के इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी छोटी क्यों ना हो, लेकिन उनका लगातार बरसना नदियों का एक बड़ा बहाव बन जाता है। हम कितना तेज़ी से बहते हुए नदियों को देखते हैं बरसात के दिनों में। छोटी छोटी बूंदें कितना बड़ा रूप ले लेती हैं। हमारा भी ऐसे ही छोटा छोटा प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ले आते हैं। शर्त ये है कि प्रयास लगातार किए जाते रहने चाहिए। हम कई बार प्रयास लगातार नहीं करते और सोचते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आ जाए। ऐसा नहीं हो पाता। क्यों ना जो कार्य हमने हाथ में लिया है उस कार्य को सतत करते रहें। और यही कार्य सबरंग भी कर रहा है, लगातार छोटा छोटा प्रयास, ताकि जीवन में सुंदर परिवर्तन आए। कुछ अच्छी बातें प्रतिदिन हम आपके पास लेकर के आते हैं, ताकि ये सुंदर छोटी छोटी बातें जीवन को एक सकारात्मक मोड़ दे, सकारात्मक बदलाव लेकर के आए। और ये कार्य शुरुआत में हम करते हैं सुवाक्य से। गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है जो उसे मीठा ही पसंद है। हम अपनी धारणा के अनुसार कुछ सही है या कुछ गलत है इसका फैसला करते हैं, लेकिन बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियों ने हमारी धारणा को आकार दिया है। यह समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए कि अन्य दृष्टिकोण भी सही हो सकते हैं। जब हम आत्माभिमानी हो जाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में गलती ढूंढने के बजाय सही क्या है इसकी तलाश शुरू कर देंगे। क्योंकि हर परिस्थिति निष्पक्ष होती है, हम उसे अपनी सोच से रंग देते हैं। अभ्यास करें कि आप शरीर में बैठे एक आत्मा हैं, तो हर चीज को सही या गलत आंकने का आदत बंद हो जाएगा और हर परिस्थिति को सही परखने की कला आ जाएगी। मित्रों, एक छोटी सी दरार का ये मतलब नहीं होता कि आप टूट गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी परीक्षा ली गई थी, लेकिन उस परीक्षा में आप बिखरे नहीं, छिन्न भिन्न नहीं हुए। जीवन में अनेक परीक्षाएं आती हैं, कभी शारीरिक बीमारी के रूप में तो कभी अन्य परिस्थिति के रूप में। लेकिन वहाँ से हम और शक्तिशाली होकर के निकलें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, बातें, परिस्थितियाँ या तो हमें बिखरा दें या हमें निखार दें। हम निखरने का प्रयास करें मित्रों, शांत रहते हुए, शक्तिशाली रहते हुए। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी सी परिस्थिति या बड़ी बीमारी आ जाती है तो थोड़ा मन बैठने लगता है, लेकिन मन को बैठने ना दें, शांत रखें और जिस तरफ से सुंदर आशा की किरण हमें मिल सकती है, समाधान मिल सकता है, उसकी ओर देखें। और आप ऐसी परिस्थिति तक पहुँचें ही ना, आपके प्रियजन ऐसी परिस्थिति तक ना पहुँचें, उसके लिए ही हम प्रतिदिन लेकर के आते हैं स्वास्थ्य की सुंदर बात। आइए देखें कि आज इस सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन में हम देखते हैं कि डायबिटीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एक आँखों के बारे में, जिसे कहते हैं रेटिनोपैथी। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है लीगल ब्लाइंडनेस इन डायबिटीज़ का। जनरल डायबिटीज़ के पेशेंट को आँखों की प्रॉब्लम शुरू हो ही जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ में जो हमारी रक्त की धमनियाँ हैं उसमें सिकुड़न शुरू होती है, तो उसका असर शरीर के अन्य अंगों में भी पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा संवेदनशील हमारी आँखें होती है। इसलिए इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी भी कहते हैं। 70% चांसेस है टाइप 1 डायबिटीज़ को रेटिनोपैथी होने के। टाइप 2 डायबिटीज़ में ये सिर्फ 39% चांसेस है, पर अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है और आप इंसुलिन पे है तो फिर ये चांसेस 70% फिर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आँखों की संभाल बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में पेशेंट की कंप्लेन होती है कि उसे आँखों में धुंधलापन दिख रहा है, चाहे एक आँख में या दोनों आँखों में, या आँखों के सामने बड़े बड़े धब्बे से नज़र आते हैं, आँखों में दर्द होना, आँखों में बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण होते हैं। इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा ब्लड शुगर लेवल हमेशा नॉर्मल रहे। अगर आपको बहुत पुरानी डायबिटीज़ की बीमारी है तो आपको हर 3 महीने में ज़रूर आँखें चेक कराते रहना है। अगर आपको अभी अभी डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है और आप इंसुलिन पे है तो
तो भी आपको 3 से 6 महीने के अंदर अपनी आँखों की जांच ज़रूर करानी है। अगर आपको नया डायग्नोसिस हुआ है टाइप 2 डायबिटीज़ और अभी अभी है, जस्ट ऑनसेट हुआ है, तो आप हर 6 महीने या 1 साल में एक बार परंतु आँखों की जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि आँखों की जांच, आँखों के सिम्टम्स आते ही अगर शुरू हो जाती है तो ये आगे के कॉम्प्लिकेशंस, आगे की समस्याओं को हम रोक सकते हैं और ब्लाइंडनेस होने से यानी आँखों से पूरी तरह से दिखना बंद होने से डायबिटिक पेशेंट को बचा सकते हैं। तो इसमें आपको अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना है, ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में रखना है, आपको कोलेस्ट्रॉल को भी प्रॉपर रखना होगा। माना खान पान में आप ऐसी चीज़ें न खाएं जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े, फैट बढ़े या फिर ब्लड प्रेशर बढ़े। इसके लिए आपको नमक, चीनी, ये चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा, कट ऑफ करना होगा। साथ ही आप हेल्दी प्लांट बेस्ड डाइट लें, जैसे विटामिन ए के लिए हम सजेस्ट करते हैं रेड ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाएं, हरी ग्रीन पत्तियाँ की सब्जियाँ खाएं, हर तरह के प्लांट बेस्ड फूड आप ज़रूर लें। प्रॉपर हाइड्रेशन भी मेंटेन रखें, आँखों को प्रॉपर कवर करके रखें। स्पेशली आप ट्रैवलिंग करते हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं टू व्हीलर पे स्पेशली, तो ज़रूर हेलमेट एंड स्पेक्स पहने, किसी भी तरह की इंजरी आँखों में ना हो। तो हर 3 महीने में जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ विद इंसुलिन है या पहले से ही इंसुलिन में है, और हर 6 महीने से 1 महीने के बीच में जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट है और दवाइयों पे रहते हैं, उन्हें रेगुलर आँखों की चेकअप बहुत ज़रूरी है। मित्रों, आध्यात्म और मूल्य ऐसी खुशबू हैं जो जीवन को महकाते हैं और इनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने सांसारिक कार्यों में लगे हुए होते हैं तो इसकी सुंदरता, इसकी खुशबू हम तक नहीं पहुंचती या उससे हम अछूते रहते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये फिर कभी। लेकिन जब कभी हम किसी आध्यात्मिक परिवेश में पहुंचते हैं तब इसकी महत्ता को समझ पाते हैं कि सचमुच ये जीवन के लिए कितनी आवश्यक हैं। 2 रोटी की व्यवस्था तो इंसान तो क्या, जानवर भी कर लेते हैं, लेकिन इंसानियत हमारे अंदर पैदा हो, आध्यात्म की खुशबू से हमारा जीवन महकने लगे, उस पर गहराई से विचार करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और ये तभी हो पाता है जब ऐसा सुंदर परिवेश हमें मिलता है, जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। आइए देखें विशिष्ट जन की बातें विशेष में आज कौन से खास मेहमान अपने ऐसे ही सुंदर अनुभव के साथ हमारे साथ हैं, जो एक आध्यात्मिक परिवेश में पहुंचकर सुंदर आध्यात्मिक अनुभव लिए हुए आज हमारे साथ हैं। भारत के युवाओं को, भारतवासियों को यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे मन की कल्पना जो है कि आज का युवा अगर जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है, मैं शिक्षा की तरफ से उनको नहीं रोकना चाहता जी, आज के टेक्नोलॉजी की तरफ से नहीं रोकना चाहता, परंतु आज के जिस दिशा में युवा की कहीं जगह मैंने देखा है कि नशे की लत की तरफ जा रहा है, नशे की लत को तो छोड़ करके आध्यात्मिकता की लत को लत लगनी चाहिए। इस नशे से फायदे ही फायदे हैं, उस नशे में नुकसान ही उसमें नुकसान तो है। पूरा नुकसान है। और आध्यात्मिकता की तरफ अगर युवा बढ़ जाएगा तो ये हिंदुस्तान, मैं आपको कह रहा हूँ, पहले तो कहते थे कि सोने की चिड़िया थी, परंतु आज पूरे हिंदुस्तान में अगर आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी तो आने वाले समय में जल्दी ये सोने की चिड़िया बनने जाए। हिंदुस्तान में या विश्व में कहीं भी अगर आप कहीं भी बैठे हैं और नशे की लत से दूर दूर रहें, ताकि आने वाले समय में आपका जीवन सुंदर बन सके, आपका समय सुंदर बन सके, आपका आने वाला भविष्य भी सुंदर बने। मित्रों, आजकल मनुष्य अनेक डिग्रियां प्राप्त करने के लिए बहुत ही परिश्रम करते हैं कि मेरे पास ये डिग्री हो, ये डिग्री हो, ये डिग्री हो। बहुत अच्छी बात है कि हमें बहुत सारी जानकारियां हो, बहुत सारी डिग्री हमारे पास हो, उससे पद प्रतिष्ठा के साथ साथ हमारी इनकम भी बहुत अच्छी होती है, सम्मान मिलता है। लेकिन इन डिग्रियों को हासिल करने के बाद भी यदि हम खुश नहीं हैं, मन शांत नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि इन डिग्रियों के अलावा भी किसी डिग्री की हमें ज़रूरत है जो हमारे मन को प्रसन्न रख सके, मन को शांत रख सके, क्योंकि यही तो जीवन है ना। यदि ये जीवन में नहीं है तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कहीं कोई खालीपन है।
कौन सी ऐसी डिग्री हम हासिल करें जिससे मन शांत रहे, प्रसन्न रहे? यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं और उनकी इस कला सिखाने की रोज़ की जो बात है उसे हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें कि ये सुंदर कला वो कहाँ कहाँ सिखा रही हैं। दुआओं की श्रेष्ठ शक्ति से जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज भोपाल द्वारा सहस्त्रबाहु नगर होशंगाबाद रोड स्थित नवनिर्मित ब्लेसिंग हाउस का भव्य उद्घाटन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी संतोष दीदी के कर कमलों द्वारा ईश्वरीय सेवाओं को तीव्र गति एवं गुणवत्ता के साथ जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक से सुसज्जित इस भव्य ब्लेसिंग हाउस का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राजयोगिनी संतोष दीदी ने कहा कि ईश्वरीय दुआओं के आधार पर मनुष्य का जीवन बदल जाता है तथा उन्हें जीवन में मूल्यों को धारण करने में मदद मिलती है। अगर सर्व के मनसा का सहयोग होता है तो वो कार्य बहुत सहज और बहुत अच्छी रीत सफल हो जाता है। अगर हम निगेटिव सोचते हैं इसकी क्या जरूरत है, चल तो रहा है, आवश्यकता तो नहीं है, ऐसे जो निगेटिव विचार है वो निगेटिव विचार क्या करते, सफलता को दूर कर देते हैं और कार्य करने में बहुत शक्ति लगती है, ज्यादा धन भी लगता है और मेहनत भी लगती है। ब्रह्मा कुमारीज भोपाल जोन की निदेशिका राजयोगिनी अवधेश दीदी ने कहा कि ब्लेसिंग हाउस मनुष्यों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का स्थान बनेगा। मनमोहक नृत्य के द्वारा श्रोताओं का मनोरंजन भी किया गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। इस अवसर पर भोपाल जोन की 200 से अधिक ब्रह्मा कुमारी बहनें तथा मध्य प्रदेश के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों के सैकड़ों भाई बहनें भी उपस्थित थे। मित्रों, जाते जाते एक और सुंदर सी बात जिस पर चिंतन ज़रूर कीजिएगा। दीपक कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे झोपड़ी में यदि रोशनी फैलानी है तो कम फैलाऊं, महल में फैलानी है तो ज़्यादा फैलाऊं। अगरबत्ती भी कभी ये नहीं सोचती कि यदि मुझे मंदिर में जलाया जाए तो मैं अपनी खुशबू अच्छे से फैलाऊं, और यदि किसी दुर्गंध वाले स्थान पे मुझे जलाया जाए तो मैं अपनी खुशबू ना फैलाऊं। उनका कार्य ही है देना, और वो समान रूप से देते हैं बिना किसी भेदभाव के। क्या हम भी अपने स्वभाव को ऐसा बना सकते हैं कि चाहे कोई भी हो, हम कहीं पे भी हों, हमसे सुंदर मूल्यों की खुशबू, गुणों की खुशबू सबको मिले, हमारा व्यवहार सबके साथ सुंदर और श्रेष्ठ हो, मेरे बोल सबके लिए बहुत ही मधुर हो। ये देखकर कि कोई बड़ा है तब मैं बहुत शालीन हो जाऊं, विनम्र हो जाऊं, और कोई छोटा हो तो मैं अपने अहंकार में आ जाऊं, ये ना हो। हम हमेशा विनम्रता की खुशबू, साथ साथ गुणों की खुशबू फैलाएं। ये हमारे स्वभाव में शामिल हो जाए तो सचमुच जीवन श्रेष्ठता की ओर चल पड़ेगा। ज़रूर गहराई से इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान सी और सुंदर सी बात है। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, ओम शांति।